ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं दिन भर की खास खबरों के साथ मुनव्वर आलम। देश भर के साथ बिहार में भी दशहरा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार शाम के 5 बजे रावण दहन किया। गांधी मैदान में रावण का 80 फीट लंबा पुतला बनाया गया था। यह बिहार का सबसे बड़ा रावण का पुतला था। इस बार हनुमान की एंट्री भी हवा से हुई है। पटना गांधी मैदान के आसपास 128 कैमरे लगाए गए थे। कोसी प्रमंडल के लोगों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे ने सहरसा से सियालदह के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह ट्रेन सहरसा से सियालदह तक मानसी, खगड़िया और बरौनी के रास्ते जाएगी। सहरसा से सियालदह के बीच यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। हालांकि पहले से हाटे बाजारे एक्सप्रेस इस रूट पर चल रही है। बिहार से फिलहाल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पटना से हावड़ा, पटना से रांची, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, पटना से लखनऊ, पटना से टाटानगर, हावड़ा गया से हावड़ा और भागलपुर से हावड़ा। बिहार में आज से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। आज किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार प्रदेश में अब मानसून के वापस लौटने वाले हालात बन रहे हैं। राज्य में मानसून की वापसी 10 से 13 अक्टूबर के बीच में है। इसकी आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग की ओर से की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल बिहार में 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले साल मानसून के सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई थी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बिहार में 3% ज्यादा बारिश हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी बताया। खड़गे ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताया था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की आदत है कि वह हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ठाणे में कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वो देश विरोधियों के साथ खड़ी है। और इसी बयान को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आतंकवादी की पार्टी बताया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिली है। सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 अक्टूबर रखा गया था, फिर उसके बाद 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह के समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मिट्टी धंसने के कारण 7 मजदूरों की मौत हो गई है। गुजरात के मेहसाना जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा मेहसाना से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ है। पुलिस ने बताया है कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई और 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 3 से 4 मजदूर अभी भी मिट्टी में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। स्टील आइनॉक्स स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड में हादसे के बाद जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई जा रही है। कंपनी में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब मजदूर टैंक खोद रहे थे तब अचानक मिट्टी गिर गई। मौके पर 5 एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। कल यानी कि 11 अक्टूबर रात के 8:30 बजे तमिलनाडु में चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक माल गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके कारण 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। एक कोच और पर्सनल वैन में भी आग लग गई थी। हादसे में 19 लोगों के घायल होने की खबर है। ट्रेन में 1360 पैसेंजर सवार थे। बागमती एक्सप्रेस मेन लाइन से अचानक लूप लाइन में चली गई थी। लूप लाइन पर माल गाड़ी खड़ी थी, जिससे बागमती एक्सप्रेस टकरा गई। मदरसों को दिया जाने वाला फंड अब बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। यह कहना एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेटर लिख करके कहा है कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसा नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये 3 सुझाव दिए हैं।
नंबर 1, एनसीपीसीआर ने कहा है कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों की जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है और वो बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। नंबर 2, मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य की तरफ से दिए जाने वाले फंड को रोक दिया जाना चाहिए। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की सहमति के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नंबर 3, एक संस्थान के अंदर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संविधान से बने हर चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं, जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म जातियों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। हरियाणा के कैथल में शनिवार को दशहरे पर ऑल्टो कार नहर में गिर गई। हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। वो कैथल के डीग गांव के रहने वाले थे। परिवार शनिवार सुबह कार से मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। जब वे मुंदड़ी पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई। ग्रामीणों ने कार को नहर में गिरते देखा तो मौके पर पहुंचे गांव वालों ने मुश्किल से मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। कार में सवार सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा गया है, हरियाणा के कैथल में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है, यानी कि वोट की गिनती दोबारा होनी चाहिए। इसमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीटें शामिल है। इन सीटों के अलावा नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडली, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, बादशाहपुर सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित है और हम तो यहां तक कहेंगे कि ये अस्वीकार्य है। ये कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे उम्मीदवार के बारे में जिन 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कैसे कुछ मशीनों की बैटरियां जो 90% थी उनमें हमें हारते हुए दिखाया गया है और जिन मशीनों के छुआ तक नहीं गया है, जिनकी बैटरियां 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया था। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे लगी हमारी वीडियो? आप हमें लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।